हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। ये जितनी भी फिगर्स यहाँ गिवन हैं ये सारी रेक्टेंगल शेप में हैं, तो हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या फिगर है, यहाँ ऑलरेडी नोट है रेक्टेंगल्स। एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स फॉर्मूला आपकी नॉलेज में है लेंथ इनटू ब्रेथ, ओके। और अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं रेक्टेंगल में। आपको जो फिगर गिवन है ए पार्ट में 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी अपोजिट साइड भी 4 सेंटीमीटर होगी और 2 सेंटीमीटर की अपोजिट साइड भी 2 सेंटीमीटर है, ओके। 4 साइड्स गिवन है। ये लेंथ यूज कर सकते हैं हम, ये ब्रेथ मल्टीप्लाई करना है तो कोई भी लेंथ हो सकता है, कोई भी ब्रेथ, बट अभी जो प्रेजेंट में आपके सामने फिगर है इसमें ये लेंथ हो जाएगी और ये ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ क्या है आपके पास 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। 4 इंटू 2 8 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हम जब भी कैलकुलेट करते हैं जो भी यूनिट होती है आपके पास मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर किलोमीटर, ये यूनिट्स होती हैं, ये हमेशा स्क्वायर में होती हैं, पावर 2 होती है इसकी, ओके। जब भी हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, ओके। बी पार्ट में भी फिगर इस तरीके से है बुक में, तो 5 सेंटीमीटर के अपोजिट साइड क्या होगी 5 सेंटीमीटर, 6.5 के अपोजिट साइड होगी 6.5 सेंटीमीटर। अब आपको 4 साइड्स गिवन है, हम फ्रंट में है तो हम इसको लेंथ यूज कर सकते हैं, इसको ब्रेथ, आप चाहे तो इसको लेंथ यूज कर सकते हैं, इसको ब्रेथ। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर सेम ही आएगा आपका, ओके। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है हमारा। सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ हमने क्या यूज किया 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमने क्या यूज किया 6.5 सेंटीमीटर। 5 इंटू 5 आपको मल्टीप्लाई करके देखना है तो यहाँ हम देख सकते हैं, डेसिमल नहीं लगा रही मैं पहले, ओके। नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं डिजिट में, हम वैसे मल्टीप्लाई करेंगे 65 में 5 से। 5 इंटू 5 25, 2 5 6 30 और 2 32। क्या नंबर आ गया आपके पास 325 सेंटीमीटर स्क्वायर। डेसिमल एक डिजिट के बाद था, यहाँ पर एक ही डिजिट के बाद था, तो हमने लास्ट से एक डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल पुट कर दिया। तो जब आप 5 का मल्टीप्लाई 6.5 में करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का जरूर ध्यान रखना है कि यूनिट आपकी हम एरिया निकाल रहे हैं तो पावर 2 जरूर आएगी, कि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो। यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है, हमने यहाँ पर भी 8 सेंटीमीटर कर दिया। ये 2 है, ये भी आपने 2 कर दिया। लेंथ आपको गिवन है, ब्रेथ आपको गिवन है, आप ऐसे नहीं लिखेंगे तब भी ओके है। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ कि फिगर में जो दिया है वो मैंने रेड कलर से बनाया है और जो ब्लैक कलर से लिखा है वो इसकी प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल की कि अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है। अगर आपको ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये 2 है तो ये 2 होगा। अब जो हम बिल्कुल फ्रंट में देखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ या लेंथ इनटू ब्रेथ, इसलिए मैंने यहाँ 8 लिख दिया था, ओके। इसमें भी सेम आपका फॉर्मूला यूज होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ क्या है आपके पास में 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर, 8 2 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। आप डी और ई पार्ट भी कर सकते हैं, वो भी बहुत इजी है, बट हम करते हैं उसको अभी। नेक्स्ट पार्ट डी, यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है आपको 8.4 सेंटीमीटर, इसके अपोजिट साइड भी 8.4 सेंटीमीटर होगी। ये 1.2, इसके अपोजिट साइड 1.2 सेंटीमीटर।
सेम फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है आपके पास में 8.4 सेंटीमीटर और ब्रेथ है हमारे पास में 1.2 सेंटीमीटर। ओके, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं विदाउट डेसिमल नंबर। ओके, 84 में हमने मल्टीप्लाई किया 12 से, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 1 का मल्टीप्लाई 4 और 1 से मल्टीप्लाई किया 8 से 10 और यहाँ 1 9 और ये 10, 1008 सेंटीमीटर स्क्वायर। डेसिमल की 1 डिजिट इसकी थी, डेसिमल की 1 डिजिट इसकी है, 2 डिजिट हो गई टोटल। यहाँ से लास्ट नंबर से हम काउंटिंग करेंगे 1 और 2, डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर, तो आप क्या लिखेंगे इसको 10.08 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, लास्ट पार्ट डी ई, इसमें भी हम सेम करेंगे 3 सेंटीमीटर, अपोजिट साइड सेम 3 सेंटीमीटर, 5.5 अपोजिट साइड 5.5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला L इंटू बी, L इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। ओके, ये आपने नोट किया। 3 5 ज़ा 15, 1 3 5 ज़ा 15 और 1 16, डेसिमल की 1 डिजिट और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ जो आपको फिगर दिया है वो स्क्वायर है। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स, यानी इंफॉर्मेशन है कि ये जो फिगर है ये स्क्वायर है। स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी हमारे पास अगर कोई ये फिगर दिया है इसमें कोई भी एक साइड आपको गिवन है तो इसका मतलब 4 साइड बिल्कुल सेम मेजरमेंट की होगी। ओके, तो यहाँ पर अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो इसकी 4 साइड सेम मेजरमेंट की होगी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, सेम साइड हो गई सारी। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। अब आपके पास साइड कितनी है इस फिगर में, साइड है आपके पास 3 सेंटीमीटर, तो इस फिगर में हम क्या करेंगे 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सेम इसी तरीके से हम ये सारे पार्ट कंप्लीट करेंगे कि अगर यहाँ पर 5.2 सेंटीमीटर एक साइड है तो इसकी सारी साइड कितनी हो जाएंगी, बिल्कुल सेम होंगी 5.2 5.2 5.2 सेंटीमीटर। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड को मैं S इंटू एस लिख देती हूँ। ठीक है, साइड इंटू साइड को S इंटू एस, साइड कितनी है आपकी 5.2 सेंटीमीटर इंटू 5.2 सेंटीमीटर। ओके, अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 52 इंटू 52 में, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 प्लस 1 26, तो 4 यही लिख देते हैं 4072 2704। ओके, 2704 सेंटीमीटर स्क्वायर। डेसिमल की 1 डिजिट इसकी, 1 डिजिट इसकी, टोटल 2 डिजिट, तो यहाँ लास्ट से 2 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल आपने पुट कर दिया। आंसर क्या होगा 27.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ पर सारा 2.1 है तो सारी साइड कितनी हो जाएंगी 2.1 2.1 2.1 सेंटीमीटर। करेक्ट। अब एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, लिख दिया हमने। साइड क्या है 2.1 सेंटीमीटर इंटू 2.1 सेंटीमीटर। 21 इंटू 21 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 441 आता है, हमने यहाँ लिख दिया 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक डेसिमल इसका, एक इसका,
लास्ट से 2 डिजिट के बाद लिखा 4.41 सेंटीमीटर स्क्वायर इज अ करेक्ट आंसर। ओके, ये सारे आपके आंसर्स ही हैं यहाँ पर। ये और इजी है लास्ट पार्ट आपके पास में। एक साइड 4 है तो सारी साइड आपके पास कितनी हो जाएंगी, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला साइड इंटू साइड, आप ऐसे इंटू एस भी लिख सकते हो, पूरी स्पेलिंग साइड इंटू साइड भी लिख सकते हो। क्या आंसर होगा, 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्वेश्चन 4 के डी पार्ट तक कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसमें मैंने ट्राई किया है फिगर को सेम जो आपकी बुक में दिया है उसको बोर्ड पर ड्रॉ करने का। बाय मिस्टेक कहीं पर थोड़ा सा रह जाता है तो आप अपनी बुक में प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ मैंने कोशिश की है कि जो बुक में फिगर है वो कुछ थोड़ा सा इस तरीके से दिया हुआ था, तो लाइन थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकती है। सेम मैंने बी पार्ट में भी ट्राई किया है, बट कोशिश करूँगी कि आपको एग्जैक्ट समझ आ जाए। ओके, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द फॉलोइंग इरेगुलर शेप्स प्लेस्ड ऑन द ग्रिड, यानी यहाँ पर आपको ये ग्रिड दिया हुआ है जो स्क्वायर शेप में बनाया हुआ है। इसमें ब्लॉक्स जो बने हुए हैं, इसमें एक शेप बनाई है। अब इस शेप का हमें एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया एग्जैक्ट तो नहीं आएगा पर अप्रोक्सीमेटली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे कैलकुलेट, उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। नंबर ऑफ फुल स्क्वायर्स आपको सबसे पहले चेक करना है। जब हमने ये फिगर ड्रॉ किया, रेड कलर से आपके ब्लॉक्स बने हुए हैं और ब्लैक कलर से पूरा शेप बनाया हुआ है जो आपको जिसका एरिया कैलकुलेट करना है। जब हमने ये शेप बनाया तो इसमें कुछ स्क्वायर्स ऐसे हैं जो पूरे हैं, कहीं से कट नहीं हुए। कुछ स्क्वायर ऐसे हैं जो हाफ से ज़्यादा कट हो रहा है। जब हम बुक में ये शेप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कुछ शेप्स ऐसी हैं जो हाफ से ज़्यादा होती है। हाफ से ज़्यादा हम कैसे इमेजिन करेंगे, ये स्क्वायर है, अगर आपके यहाँ से ज़्यादा चली गई तो यानी ये वाला शेप हाफ से ज़्यादा है, तो हम इसको हाफ से ज़्यादा कैलकुलेट करेंगे, मोर देन हाफ। ओके, नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर, और कितने स्क्वायर्स ऐसे हैं जो हाफ तक कट हो रहे हैं। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली हम भी मेजरमेंट करेंगे, अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा आपका। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले है नंबर ऑफ फुल स्क्वायर्स। इस शेप को बनाने में फुल स्क्वायर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्क्वायर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट फुल हैं, कहीं से क्रॉस नहीं हो रहे, तो हमने यहाँ लिख दिया 11। नंबर ऑफ फुल स्क्वायर्स इज इक्वल टू 11। ओके, अब देखते हैं नंबर ऑफ मोर देन हाफ स्क्वायर। हाफ स्क्वायर्स कितने हैं जिनका हमें कैलकुलेशन करना है, देखते हैं हाफ स्क्वायर्स। तो यहाँ पर मोर देन हाफ ये हो गया एक, और सेकंड मैं इसको गोल राउंड में इस तरीके से डार्क कर दे रही हूँ जो नॉलेज हो जाएगी हमको। 2 3 4 5 और 6 जो है वो है आपके फुल स्क्वायर्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हाफ। एग्जैक्ट हाफ स्क्वायर कितने हैं, हाफ स्क्वायर हो गए, अब रिमेनिंग कितने हैं, 1 2 ये हाफ भी नहीं है, ये हाफ से भी कम है, ये भी हाफ से कम है। एग्जैक्ट 1 काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हम इसको कितना ले सकते हैं अगर हम कैलकुलेशन करें, हाफ से कम। नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर्स कितने हैं आपके पास में, 1 2, और हम इसको ले सकते हैं 3, और जो बाकी है आपके पास वो हाफ से भी कम है, तो हाफ से कम की कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते। ओके, हाफ से कम की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7
8, इस तरीके से आपके पास 8 है, लेकिन हाफ कितने, एग्जैक्ट हाफ हम किसको ले सकते हैं, इस ब्लॉक को। मैं कलर चेंज करती हूँ मार्कर का। ओके, हम ये ले लेते हैं हाफ, एग्जैक्ट हाफ स्क्वायर कितने हैं, 1 2 और 3। ओके, अब अगर हम 3 स्क्वायर्स लेते हैं हाफ, तो इसको पूरी कैलकुलेशन में हम कितना ले सकते हैं, 1.5। यानी अगर आपके पास 3 हाफ स्क्वायर हैं इस तरीके से, ये हाफ 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 1 और एक हाफ और आ गया आपके पास छोटा सा, तो आपके पास 3 हाफ हैं। अगर हम इसको पूरा स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 स्क्वायर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, यानी नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर से आपके पास 3, लेकिन कैलकुलेशन में हम इसको 1.5 कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि मोर देन हाफ का मतलब भी लगभग आप ये समझ लीजिए पूरा ही स्क्वायर हो जाता है, आधे से ज्यादा। ठीक है, आधे से ज्यादा अगर हम किसी चीज को लेते हैं, जैसे 1.7 ले लिया, तो हम अप्रोक्सीमेटली इसको 2 लिख सकते हैं और वो सही होगा अप्रोक्सीमेटली। लेकिन अगर हाफ से कम है तो हम उसको अप्रोक्सीमेटली 2 नहीं लिखेंगे, 1.4 या 1.3 है तो हम 2 नहीं लिखेंगे। मोर देन हाफ, तो मोर देन हाफ का मतलब है पूरा स्क्वायर हो गया आपका। ओके, ये हाफ था स्क्वायर, एग्जैक्ट हाफ 1.5 यानी पूरा है स्क्वायर ये, और इसमें हाफ पार्ट हमें ये मिल गया, हाफ पार्ट किसी और का मिल गया, तो हाफ और हाफ 1, एक हाफ और, यानी 3 हाफ स्क्वायर को हम 1.5 लिख सकते हैं। ओके, आई होप कि क्लियर हुआ होगा आपको ये पॉइंट। ओके, ये सब हम यहाँ रफ कर देते हैं। ओके, ये हमने अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर गिन लिए, और जो हाफ से भी कम था उसको हमने छोड़ दिया क्योंकि वो काउंट नहीं कर सकते कैलकुलेशन में। ओके, अब हमें एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया इज इक्वल टू, सबको आप प्लस कर दीजिए, 11 + 6 + 1.5। प्लस करने में मिस्टेक नहीं करनी है, 1.5 इस तरीके से करना है, 5 को प्लस नहीं करना किसी भी नंबर के साथ। ओके, तो 11.0, 6.0, 1.5, 5 6 7 8 और ये हो गया 18.5। यूनिट दी हुई नहीं है तो यूनिट स्क्वायर, कभी भी कोई यूनिट नहीं देता, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर कुछ नहीं दिया होता, तो हम वहां पर यूनिट लिख करके स्क्वायर करेंगे। क्यों? क्योंकि हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको बिल्कुल सही समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है इस क्वेश्चन को समझाने की। ओके, बी पार्ट है आपका, इसको भी मैंने ट्राई किया है ग्रिड को बोर्ड पर बनाने में। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं हम कि इसमें हाफ से ज़्यादा ही है आपका, कि हाफ तक कोई भी नहीं है, कोई भी इसमें फिगर हाफ में नहीं है, या तो हाफ से कम है स्क्वायर या हाफ से ज़्यादा है, तो हमने थर्ड पॉइंट नोट नहीं किया। कि सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ फुल स्क्वायर्स कितने हैं। कि ये भी हम फुल में ही ले लेते हैं क्योंकि साइड से बहुत माइनर सा जा रहा है, तो फुल में काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर हम कर सकते हैं इसमें 10 और ये 11 माइनर सा गया है। ओके, अब इसमें आपको देखना है हाफ से ज़्यादा कितने स्क्वायर हैं आपके पास में। 1 2, ये आप ले लीजिए 1 2 3। ओके, 11 ये और 3 ये। हो सकता है मैंने जो फिगर बनाया है और आपकी बुक में फिगर जो है, हो सकता है उसमें कोई ब्लॉक छोटा बड़ा हो गया हो, तो अगर मान लीजिए कोई इसमें ज़्यादा आ रहा है तो आप 10 स्क्वायर्स कर सकते हैं। बनाने में अगर मिस्टेक हो जाए तो आपके 4 हाफ हो जाएंगे। ओके, अगर आपके पास सेम यही फिगर है तो एग्जैक्टली आप ये भी कर सकते हैं। मेरा आइडिया जहाँ तक है वो मैंने आपको कोशिश की है। आपकी बुक में जितनी भी फिगर हैं इसमें है आपका 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 और 3। ओके, आपकी बुक में भी सेम ही फिगर है, मैंने बुक में भी चेक कर लिया। तो नंबर ऑफ फुल स्क्वायर्स कितने हैं आपके पास? 11 और नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर्स कितने हैं आपके पास? टोटल 3, मोर देन हाफ। ओके, हाफ में आप देखिए
ये हाफ से भी कम है तो कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, ये भी हाफ से कम है, यहाँ से भी कम हो गया, ये भी हाफ से कम है, मतलब कोई भी शेप हाफ में नहीं जा रही है एग्जैक्ट, या तो हाफ से कम जा रही है या हाफ से ज्यादा जा रही है। ओके, तो हमने सिर्फ 2 ही पॉइंट लिखे हैं। टोटल एरिया अब आपको कैलकुलेट करना है। 11 + 3 = 14 यूनिट स्क्वायर। ओके, ये हो गया आपका ए और बी पार्ट कंप्लीट। तो आप देख करके आराम से पॉज करके वीडियो नोट कर सकते हैं बुक में या नोटबुक में। ओके, नेक्स्ट पार्ट सी एंड डी ट्राई किया है मैंने ड्रॉ करने का, और अगर कहीं पर कोई स्क्वायर कम या ज़्यादा आपकी बुक में हो तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा अपनी बुक में, क्योंकि ये सिर्फ मैंने एक इमेजिन करके ड्रॉ किया है, काउंटिंग भी की है, बट फिर भी पॉसिबल हो सकता है कि कोई स्क्वायर यहाँ पर फुल ना हो और आपकी बुक में फुल हो, तो आप वहाँ पर उसको इंक्रीज कर लीजिएगा। ओके, सेम यहाँ पर भी मैंने ड्रॉ किया है, काउंटिंग करके ही किया है, बट फिर भी पॉसिबल है कि आपकी बुक में कोई फुल स्क्वायर ज़्यादा हो और मेरे पास कम हो, या मेरे पास कम हो आपके पास ज़्यादा हो, तो आप अपने आप ही उसको फुल स्क्वायर और मोर देन हाफ स्क्वायर में ऐड कर सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर सी पार्ट करते हैं। नंबर ऑफ फुल स्क्वायर्स, नंबर ऑफ मोर देन हाफ स्क्वायर। ओके, लेस देन कम नहीं हो रहा है इसमें और एग्जैक्ट हाफ में भी नहीं आ रहा कोई भी। ओके, तो हमने इसको कैलकुलेशन करा है। नंबर ऑफ फुल स्क्वायर्स काउंटिंग करते हैं। यहाँ पर आपके पास है 1 2 3 4, ये आपके पास 4 फुल स्क्वायर्स है पूरे। ओके, नंबर ऑफ मोर देन हाफ स्क्वायर, हाफ स्क्वायर से ज्यादा कितने हैं आपके पास, कलर चेंज करते हैं हम। 1 2 3 4 5 और ये 6, और एक यहाँ पर भी ले सकते हैं हम ये सॉरी इसको गलत लिया है, 7 ये। ओके, तो यहाँ पर 7 स्क्वायर्स ऐसे हैं जो हाफ से ज़्यादा शो हो रहे हैं आपके पास। ओके, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 7 मोर देन हाफ। तो एरिया आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा इसमें, 4 + 7 = 11 यूनिट स्क्वायर। ओके, ये आपका कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका ये फिगर डी, थोड़ा बुक में अलग है, थोड़ा उसकी लेंथ ज़्यादा है, यहाँ पर हमने कम कर ली है, पर ब्लॉक्स ट्राई करते हैं कि कितने आने चाहिए और आपकी बुक में कितने हैं। मैं ट्राई करती हूँ फुल ब्लॉक्स कितने होने चाहिए हमारे पास में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ले सकते हैं, 39 40 41 42। इस पूरे फिगर में हमारे पास 42 स्क्वायर्स ऐसे हैं जो पूरे हैं, कंप्लीट हैं। ओके, तो यहाँ पर नंबर ऑफ फुल स्क्वायर हमने लिख दिए 42। आप अपनी बुक में जो ड्रॉ किया हुआ है ना उसी में पेंसिल से नंबर नोट करिएगा, मिस्टेक नहीं होगी। ओके, मोर देन हाफ स्क्वायर्स कितने हैं आपके पास में, चेक करते हैं हम सेकेंड कलर से। 1 2, ओके, 3 4 5 और 6 7 8, 8 के बाद है 9 10 11 12 13 यहाँ पर हम ले सकते हैं इसको 14, यहाँ पर भी एक ये 15, मोर देन हाफ ही है, तो आप इसमें अप्रॉक्सीमेटली 15
स्क्वायर्स यूज कर सकते हैं। मोर देन हाफ हो गए आपके पास 15, तो एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया इज इक्वल टू 42 प्लस 15 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में 57 यूनिट स्क्वायर। इस तरीके से हमें इस ग्रिड में जो स्क्वायर्स दिए हुए थे इरेगुलर शेप्स में, उसमें जो हमें दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमने इसका एरिया कैलकुलेट किया। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 5 के डी पार्ट तक आपको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप कि बहुत अच्छा क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कमेंट ज़रूर करिएगा मुझे कि आपको ये क्लियर हुआ या नहीं क्वेश्चन। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, और ये क्वेश्चन आप अपनी बुक में ट्राई कीजिएगा, बट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस क्वेश्चन के लिए। थैंक यू। शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। ओके, और इसको आप पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं।